तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक नए से वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी के चैप्टर 8 के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। चैप्टर 8 क्या है हम लोगों का? जीत जीत मैं निरखत हूँ। और उसके लेखक कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज। उसी का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए और चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और चलिए यहाँ पे हम लोग फर्स्ट नंबर प्रश्न से देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर हम लोग का प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे। तो पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे हैं? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में। और लखनऊ में कब हुआ था? तो 1938 में हुआ था, ठीक है। और पंडित बिरजू महाराज, ये जो चैप्टर है वो क्या है? तो साक्षात्कार। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू है, ठीक है। तो पंडित बिरजू महाराज और उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। और कब हुआ था? 1938 में। तो यहाँ पे प्रश्न हम लोग का पूछ रहा है कि पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे। तो पंडित बिरजू महाराज कानपुर में 2-2.5 साल रहे। 2-2.5 साल। यहाँ पे डी आंसर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे? तो 2-2.5 साल रहे। 2-2.5 साल, ठीक है। चलिए यहाँ पे दूसरा नंबर हम लोग का प्रश्न है। यहाँ पे दूसरा नंबर हम लोग का प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? देखिए यहाँ पे ये 2025 का प्रश्न है और 2027 के एग्जाम में ये लड़ेगा। तो आपको ध्यान से और 2025 का प्रश्न और ज़्यादा याद करना है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे 2025 का ये प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में किस अस्पताल में हुआ था। तो लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? तो लखनऊ के जफरीन अस्पताल में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1938 में हुआ था। यहाँ पे हम लिख के बता दे रहे आपको, 1938 में हुआ था, ठीक है। और पंडित बिरजू महाराज अपने घर के किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो अपने घर के 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और पीछे प्रश्न का क्या था कि पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे? तो पंडित बिरजू महाराज कानपुर में 2-2.5 साल रहे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को सब याद करना है और बोर्ड एग्जाम में तहलका मचाना है। चलिए यहाँ पे हम लोग का तीसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, शहनाई को सुशीरवादों में किसकी उपाधि है? ये अगला नंबर चैप्टर का है लेकिन इसमें भी पूछ दिया है, ठीक है। 2025 में ये प्रश्न पूछा है कि शहनाई को सुशीरवादों में किसकी उपाधि मिली है। तो हम लोग बोलते हैं ना शहनाई, तो सह से हो गया शाह, शाह। तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा कि शहनाई को शाह की उपाधि मिली है, ठीक है। तो शहनाई को सुशीरवादों में किसकी उपाधि मिली है? तो शहनाई को सुशीरवादों में शाह की उपाधि मिली है, ठीक है। चलिए यहाँ पे चौथा नंबर हम लोग का प्रश्न है। यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि हिंदुस्तानी नामक डांस स्कूल किसका था? तो हिंदुस्तान नामक डांस स्कूल ये रसीम वाजपेयी जी का था, ठीक है। रसीम वाजपेयी जी का था। और पंडित बिरजू महाराज क्या थे? तो एक नर्तक थे जो कथक जो डांस होता है वो दक्षिण भारत में होता है, उसमें वो डांस किया करते थे, ठीक है। और वो कितने साल के उम्र के थे कि जब उनके पापा जी का मृत्यु हो गया? तो वो सिर्फ 7 या 9 साल के थे तब उनके पिताजी के मृत्यु हो गया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और उनका जन्म कब हुआ था? तो 1938 में हुआ था, ठीक है। और ये भी प्रश्न आता है कि उनको जो ये अवार्ड, सबसे बड़ा अवार्ड होता है ना जो, वो कब मिला था? वो आगे प्रश्न है, वो हम आपको प्रश्न दिखा देंगे। तो अवार्ड उनको कब मिला था, उनको कितने उम्र में मिला था, कितने साल की उम्र में? तो 27 वर्ष की उम्र में ही उनको अवार्ड मिला था। साहित्य अकादमी, नहीं ये नहीं था, आगे वो प्रश्न है, हम आपको दिखा देंगे, ठीक है। तो आप लोग, ठीक है, तो आप लोग बने रहिए यहाँ पे। चलिए यहाँ पे पांचवा नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न है, यहाँ पे कितने साल की अवस्था में पंडित बिरजू महाराज की शादी हुई? देखिए ये 2024 का प्रश्न है, कितने साल की अवस्था में पंडित बिरजू महाराज की शादी हुई? तो पंडित बिरजू महाराज की शादी 18 वर्ष की उम्र में हुई थी, ठीक है। और कहाँ पे? तो लखनऊ में 18 वर्ष की उम्र में हुई थी, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे छठा नंबर हम लोग का प्रश्न है। यहाँ पे छठा नंबर यहाँ पे प्रश्न है, छठा नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? और ये साक्षात्कार का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में हम लोग इसी को बोलते हैं इंटरव्यू। जो इंटरव्यू नहीं होता है, दो आदमी सामने सामने बैठ के और पूछते हैं, एक आप लोग यूपीएससी बीपीएससी के एग्जाम में देखे होंगे कि इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू मतलब क्या? परिचय लिया जाता है, आपके पर्सनैलिटी का वो एग्जाम होता है। तो साक्षात्कार उसी को कहा जाता है।
तो पंडित बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? तो ये जो रसीम वाजपेयी थी ना, इन्हीं की, जो पंडित बिरजू महाराज थे इनकी स्टूडेंट थी ये रसीम वाजपेयी, इन्होंने ही लिया था पंडित बिरजू महाराज का साक्षात्कार, मतलब क्या, इंटरव्यू। ठीक है। और जो ये भी प्रश्न आता है कि नहीं आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अभी हम भूल गए, लेकिन आगे वो प्रश्न है तो हम आपको दिखा देंगे। यहाँ पे आगे 7वां नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो हम आपको कब से बताएं कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1938 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में। लखनऊ में किस अस्पताल में हुआ था? तो लखनऊ के जफरीन अस्पताल में हुआ था। ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे आगे हम लोग का प्रश्न है, यहाँ पे 8वां नंबर हम लोग का प्रश्न है यहाँ पे कि नेपाल में बिरजू महाराज की एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था। तो नेपाल में एक बिरजू महाराज के रिश्तेदार थे, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम झुम्मक लाल था। ये आपको याद रखना है, झुम्मक लाल उनका नाम था। नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम झुम्मक लाल था। चलिए यहाँ पे 9वां नंबर हम लोग का प्रश्न है, यहाँ पे 9वां नंबर प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है? तो पंडित बिरजू महाराज जो थे ना, वो नृत्य किया करते थे। नृत्य का मतलब क्या? जो डांस होता है, आजकल नहीं होता है लेकिन पहले के ज़माने में होता था, तो वो किया करते थे। अभी भी तो होता है, ठीक है। आप दक्षिण भारत में जाइएगा तो अभी भी होता है वहाँ पे। तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है? तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य के कथक शैली से। यहाँ पे कथक डांस वो किया करते थे, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की कथक शैली से है, ठीक है। कथक कलर नहीं बुझिएगा, ठीक है, वो नृत्य की शैली है। आप जब दक्षिण भारत में जाइएगा तो वहाँ पे ये बोला जाता है, वहाँ पे दूसरा ही भाषा चलता है। वहाँ पे आप लोग वो नागरी लिपि में पढ़े होंगे कि दक्षिण भारत में नागरी लिपि में उसी को नंदी नागरी कहते हैं। हम लोग यहाँ देवनागरी है, वहाँ पे नंदी नागरी कहते हैं। तो इसलिए वहाँ पे दूसरा लिपि है, यहाँ पे दूसरा लिपि है। चलिए यहाँ पे 10वां नंबर हम लोग का प्रश्न है बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? तो जो बिरजू महाराज थे, पंडित बिरजू महाराज, वो मतलब तालीम का अर्थ क्या? तालीम मतलब शिक्षा। तो पंडित बिरजू महाराज की को तालीम मतलब शिक्षा किससे मिली? तो अपने पिताजी से मिली थी। यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा कि पिताजी से उनकी शिक्षा मिली थी, ठीक है, पंडित बिरजू महाराज की। और पंडित बिरजू महाराज के पिता की मृत्यु कैसे हुई? तो लू लगने के कारण। जो गर्मी के दिन में ज़्यादा आप लोग घूमिएगा तो आपको भी लू मार सकता है, ठीक है। तो आपको बच बचा कर रहना है गर्मी के दिनों में। तो यहाँ पे पंडित बिरजू महाराज जब 9.5 साल के थे तब उनकी पिता की लू मारने से मृत्यु हो गई, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है। यहाँ पे 11 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है जीत जीत मैं निरखत हूँ। यहाँ पे निरखता हूँ लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक हैं पंडित बिरजू महाराज। और ये क्या है? तो साक्षात्कार है। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 12 नंबर हम लोग का प्रश्न है। यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न, यहाँ पे बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, यही तो हम दिखा रहे थे आपको प्रश्न कि पंडित बिरजू महाराज को साहित्य अकादमी नाटक अवार्ड कब प्राप्त हुआ? तो पंडित बिरजू महाराज जब 27 वर्ष के थे उसी समय उनको ये संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्राप्त हुआ। ये जो अवार्ड है वो संगीत में सबसे बड़ा अवार्ड होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो जब सिर्फ 27 साल के थे तभी उनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था, ठीक है। और ये 18 और 22 में पूछा है, तो ये आपको याद रखना है। आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में भी पूछ सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? मतलब जो बिरजू महाराज हैं वो पॉपुलर मतलब क्या? फेमस। वो किस रूप में फेमस हैं? कैसे उनको लोग जानते हैं? तो एक नर्तक के रूप में। पंडित बिरजू महाराज एक नाचने वाले थे और किस शैली में नाचते थे? तो कथक शैली में। कथक शैली दक्षिण भारत में चलता है, तो ये आपको याद रखना है। ये प्रश्न कब पूछा है? तो 2020 में, ये भी आपको याद रखना है। और आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछ सकता है, क्योंकि ये तो अभी क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है। आपको अभी पूरा जो क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन पूछा है 2025 का, 2026 का, 2024 का, जितना प्रश्न पूछा है वो सब आपको कराएंगे। तो आपको इस चैनल से जुड़े रहना है, जो ऑब्जेक्टिव वाला चैनल है, ठीक है। यहाँ पे 14 नंबर हम लोग का प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था?
तो पंडित बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? तो शंभू महाराज था। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज के चाचा का नाम शंभू महाराज था। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये 14 नंबर, तो ये आपको याद रखना है। ये भी ये आता है। चलिए यहाँ पे हम लोग का 15 नंबर यहाँ पे प्रश्न है। यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? देखिए, बोर्ड एग्जाम में जानते हैं क्या होता है, एक ही प्रश्न को कभी इधर से कभी उधर से पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले क्या पूछा था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या पूछा था कि पंडित बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था। और यहाँ पे फिर से देखिए यहाँ पे क्या पूछा, यहाँ पे देखिए कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो वही थे, चाचा थे। तो ये आपको याद रखना है, एक ही प्रश्न को कितना बार घुमा सकता है, तो आपको ध्यान से घूमना नहीं है, आपको वो बेवकूफ़ बनाएगा, लेकिन आपको बेवकूफ़ बनना नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे 16 नंबर हम लोग का प्रश्न है। यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है, जीत जीत मैं निरखत हूँ, साहित्य की कौन सी विद्या है? तो मतलब ये जो है जीत जीत मैं निरखत हूँ, साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ये है साक्षात्कार। और साक्षात्कार कौन ले रहे हैं? तो रसीम वाजपेयी। और रसीम वाजपेयी कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज हैं, उन्हीं की शिष्या हैं। शिष्या मतलब क्या? उन्हीं की स्टूडेंट हैं। वो मतलब पूछ रही हैं और वो बता रहे हैं। तो इसका मतलब इंटरव्यू का मतलब यही होता है, साक्षात्कार। इंटरव्यू को ही हिंदी में साक्षात्कार कहा जाता है। ठीक है, और इसके लेखक हैं पंडित बिरजू महाराज। उनका जन्म कब हुआ था? तो 1938 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो लखनऊ के जफरीन नामक अस्पताल में हुआ था। और वो अपने पीढ़ी के किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो अपने घर के वो 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपको सब याद करना है और अच्छा से इस चैनल के साथ जुड़ के, और चैनल को अगर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि वीडियो आपको पहुँचे, आपको मिले, क्योंकि हम मतलब हर साल पढ़ाते हैं और इस वर्ष भी पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके पहले मेरा अधिकतर वीडियो उड़ गया और कितने जो जन थे वो अनसब्सक्राइब कर दिए, लेकिन छोड़िए, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे हम लोग का ये प्रश्न है, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? मतलब खुद को किसका शिष्य मानते थे? तो पंडित बिरजू महाराज जो थे, ये शागिर्द का मतलब क्या? शिष्य। तो पंडित बिरजू महाराज खुद को किसका शिष्य मानते थे? तो उनकी जो माता जी थी ना, पंडित बिरजू महाराज की जो माता जी थी, उन्हीं को वो सबसे बड़ा शिष्य मतलब अपना शागिर्द मानते थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? तो अपनी माँ की शागिर्द मानते थे। ठीक है, और तालीम उनको किससे मिली? तो अपने पिता से मिली। ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे 18 नंबर हम लोग का प्रश्न है। यहाँ पे बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? यहाँ पे ये आ गया, तालीम मतलब शिक्षा। तो बिरजू महाराज को शिक्षा किससे मिली? तो शिक्षा अपने पिताजी से मिली। ठीक है, शिक्षा अपने पिताजी से मिली थी। ठीक है, और वहाँ पे एक प्रश्न क्या था? यहाँ पे प्रश्न था कि बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? तो वो अपने माँ का शागिर्द मानते थे। और यहाँ पे कुछ और प्रश्न है। ठीक है, आपको प्रश्न देखना है। ठीक है, अच्छा से। तो यहाँ पे कुछ और प्रश्न है कि बिरजू महाराज को तालीम मतलब क्या? शिक्षा। उनको कौन सिखाया ये नाचने का, नृत्य करने का काम? तो उनके पिताजी थे, वो करवाए थे। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे यहाँ पे हम लोग का प्रश्न है। आगे यहाँ पे बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी? यही यहाँ पे प्रश्न होना चाहिए। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग। तो यहाँ पे प्रश्न है कि बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी? तो बिरजू महाराज जो थे वो ठुमरिया शंभू महाराज, अपने चाचा जी थे जो उनके चाचा जी, उन्हीं से सीखे थे। और इनके चाचा का नाम क्या था? तो शंभू महाराज था। ठीक है, चलिए यहाँ पे लास्ट आज का प्रश्न है। यहाँ पे 20वां नंबर प्रश्न। यहाँ पे 20वां नंबर प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये VVI है। VVI का मतलब क्या? वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये पूछता है, ये सिर्फ 2018 में नहीं पूछा है, लेकिन आगे हम नहीं लगाए, यहाँ पे जगह नहीं था, नहीं तो लगा देते। ये सिर्फ 2018 में नहीं, 2019, 21, 24 ये सब में पूछा है। तो ये आपको याद रखना है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो लखनऊ की 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था? 1938 में हुआ था। ये आपको याद रखना है। इनके पिताजी का कैसे मृत्यु हुई? तो लू लगने के कारण हुई थी। और ये चैप्टर क्या है?
तो एक साक्षात्कार है, साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू है, और इंटरव्यू कौन ले रही हैं, तो रसीम वाजपेयी इन्हीं की शिष्या थी, वो ले रही हैं। और इस चैप्टर के लेखक कौन है, तो पंडित बिरजू महाराज, और पंडित बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था, शंभू महाराज था। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। और आज का सेशन हम लोग का यहीं पे समाप्त होता है, और चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।